न्यूज़ 99 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में चुनाव पंचायत चल रहा है। इसी करीब आज हम आए हुए हैं लरवाड़ा पंचायत में। हमारे सामने मुखिया के उम्मीदवार जो पूर्व में 5 साल मुखिया रह चुके हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ। सर, मेरे पिताजी पूर्व मुखिया रह चुके। आपके पिताजी जब पूर्व में मुखिया रह चुके थे 5 साल, तो उनके समय में कैसा काम हुआ इस पंचायत के लिए? जनता लोग भी बताएंगे क्या काम है। कोई अगर भी पूछिए 1 रुपया इंदिरा आवास में मिलेगा है, या पैखाना में मिलेगा है, या कहीं पर घुसखोरी का बात हुआ है, ये चैनल के माध्यम से सकते हैं। जनता भी यहाँ सर, उस समय में तो उतना इंदिरा आवास का नहीं था। इंदिरा आवास का भी है, जैसा कि अभी वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं, वो सब इंदिरा आवास में कैसे क्या किए, कैसे आप इतना आदमी है, इतना आदमी के बीच में हम साफ सुथरा बोल रहे हैं। इंदिरा आवास में सीधा 1 इंदिरा आवास 20 लाख। क्या जी, आप ही जैसे चैनल से बोलते हैं कि हम किसी से घूस नहीं लेते हैं, हम किसी का 1 रुपया नहीं जानते हैं, जनता मेरा मालिक है, जनता से आप पूछ सकते हैं। सही है, वो अपना दलाल रखे हुए हैं, वो अपना बिचौलिया रखे हैं जो 20,000 रुपये के बिचौलिया। तो सर, अगर आप जीत जाते हैं तो आप उसमें क्या कीजिएगा? सबसे पहले 1 रुपया इंदिरा आवास में नहीं लगेगा। जहाँ तक कि इंदिरा सहायक जो है वो जो लेते हैं, इंशाअल्लाह हम लोग को भी देने नहीं देंगे। सर, जितने भी मुखिया के उम्मीदवार रहते हैं या फिर कोई सा पद पे रहते हैं, सबका यही कहना होता है अगर हम जीत जाएं तो हम नहीं लेंगे। तो आप पर कैसे विश्वास किया जाए? आप पर जनता कैसे विश्वास करे जो आप नहीं लीजिएगा? इसका सबूत 2001 से लेकर 2006 आप 2001 से लेकर 2006 तक मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब मुखिया मोहम्मद थे, और उस वक्त उनका कार्य हम संभालते थे, हम ही करते थे। और गाँव में घूमना फिरना मेरा ही काम था। और यहाँ पर कम से कम उस एज के, उस ज़माने के वोटर भी हैं, जिनसे पूछिए कि हम लोगों ने इंदिरा आवास में पैसा लेने का कुछ न गाली कुछ न दिलकै। लॉकडाउन में भूख मरलियै, 1 दाना नहीं दिलकै, 1 रुपया नहीं दिलकै। हमरा डोभा भरल छै, पानी बिगै छै दूसरा जमीन पर, हमरा ओहो सहायता नहीं। की कहै छै, पैखाना मिललै 12,000, 6,000 दिलकै, 6,000 और इंदिरा आवास का सुविधा आपको मिला है? ना, कुछ नहीं मिललै हमरा अभी तक। मसोमात छियै, हमरा कोनो नहीं मिललै, ना विधवा ना की कहै छै मसोमात, कुछ नहीं हमरा मिललै अभी तक। 2-400 बीड़ी बनबै छियै, हमे खाइ छी। इस बार क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। कारी भाई वो सब चीज करता। ये आप लोग के लिए क्या कुछ ऐसा काम किए जो आप इनको सब चीज बढ़िया हमरा करे छै, हर चीज समझो, सब चीज हमरा करे छै। ई मोहल्ला जितना छै ना, बहुत सहायता दिलकन। इस बार आप इस क्षेत्र के मुखिया किनको बनाना चाहेंगे? कारी भाई का इनके अंदर में क्या आपको जो अभी अच्छा किए, या फिर 15 साल पहले इनके वालिद साहब रह चुके हैं? हमरा अच्छा करता है। गाली कारी भाई हमरा अच्छा करता है। चले आइए और इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है इस बार क्या चीज़ देखकर आप वोट कीजिए? देखिए, हम तो वार्ड नंबर 4 के वासी हैं। मेरा नाम शकील है। इस बार हम लोग अपना वोट ऐसे पुरुष को देने जा रहे हैं जो मेरे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, शिक्षा पर ध्यान दे, और पानी का जो समस्या मेरे गांव में है, मेरे ग्राम में है, वो समस्या पर खास करके जो कैंडिडेट काम करेंगे, मैं उन लोगों को तहे दिल से अपना एक कीमती वोट देने जा रहा हूं, जिसमें हम लोगों ने अपना विश्वास मोहम्मद कारी भाई और शकील भाई को, वार्ड नंबर 10 के रहने वाले हैं, मैं उनको दिया हूँ। और मैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो हम लोगों का जो रुका हुआ विकास का काम है वो करेंगे। जैसा कि हम लोग अपने ग्राम जितने भी औरत हमारे हैं, उन पर ये विश्वास जता रहे हैं कि इनको अगर हम लोग कामयाब कर देते हैं तो ये आगे अपना विकास का काम मेरे गांव में करेंगे। सर, आज से पूर्व में 15 साल पहले 5 साल ये मुखिया रह चुके हैं, तो इनके समय में आपको क्या लाभ मिला? कुछ ऐसा लाभ मिला होगा जो आप बता सकते? देखिए, हम लोगों को लाभ से मतलब नहीं है। हम लोग ऐसा लाभ की बात नहीं करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं जो आम लोगों को जिससे फ़ायदा पहुँचे। जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, नाला हुआ, रोड हुआ, मेडिकल हुआ, ये से सारे लोगों को जिसमें फ़ायदा हो उस पर हम लोग विश्वास करते हैं। और सर, वर्तमान में जो मुखिया रह चुके हैं उनका लॉकडाउन में, कोरोना काल में कैसा काम था?
कुछ पंचायत की? देखिए उस समय हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर गए हुए थे, हमको पता नहीं है, उसके बारे में हम विशेष बात नहीं करते। सर आपका नाम क्या हुआ? पूर्व इस मुखिया। बार आप क्या देख के आप वोटिंग कर रहे पूर्व मुखिया यही है। विजय में जो काम किया उस पैरमेंट पर जो है अपने बच्चों खड़ा नहीं होना चाहिए। गाँव का विकास में जमीन का जो है काम होना चाहिए। सर अभी से 15 साल पहले जो आप 5 साल मुखिया रह चुके हैं, तो उनके समय में, उस समय में आप क्या कुछ ऐसा काम किए जो बहुत ही ज़रूरी था करना पड़ा, और अभी की क्या समस्या जो सबसे ज़्यादा ज़माने में इतना इस ज़माने में जो है मान लीजिए इतना था भी नहीं, तो इंदिराबाद जो है वो ये था, लेकिन जो भी हुआ हमारे बाढ़ में नहीं था। 10 बार है ना, 10 भाई अपने अपने बार में जो सुन ली थी, हमने अपने ऊपर में बाढ़ वाले में बाढ़ में ढका भी थी, हम अपने ऊपर बैठा करके सब बाढ़। और सर वर्तमान में जो अभी मुखिया रह चुके हैं, उनका काम आपको कैसा लगा है 15 साल? खत्म लूट घसूट किया, पंचायत फैसला किया, तो अपने जो है ना बोलता है कि हम ईमानदारी है छोड़ के खाएंगे, अब यही समझ लीजिए उसका भरसम क्या है। तो इस बार क्या लगता है आपको, जनता कल आपको चलाओ उसको, कल चलाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह हुआ। इस बार आप क्या देख के आप अपना वोटिंग दीजिएगा? इस बार हम बड़ी उम्मीद से आए हैं, बहुत प्रदेश में थे और यहाँ क्वारंटीन लग गया था, आए बाहर में सबको भगा रहे थे, किसी के पास पैसा नहीं था, मगर अपना उपाय लगा के अपना गाँव आए हैं। और इस माध्यम से हम बोल रहे हैं कि मुखिया जी जिसको 15 लाख रुपया मिला है, कि जितना भी बाहर से आएगा वासी अपने गांव उसको हेल्प किया जाएगा, मगर यहाँ तो अभी कुछ नहीं। वो लॉकडाउन में एक क्या कहते हैं कौन सा गाड़ी 15 या 13 लाख का था वो निकाल लिया, और अभी ये देखा जा रहा है कि अपने घर में टाइल्स लगा रहा है, मार्बल लगा रहा है, मगर अपने कोई भी चीज़ ऐसा काम नहीं किया है, और किया भी है तो अपने मोहल्ले में किया है। जैसे कि 15 साल मुखिया रहा है, इसमें मात्र हमको लगता है 5 साल किया है, उसके बाद 10 साल जितने भी आया है फंड वो सब अपने रखे गए। पता नहीं कि जनता की सेवा करे या नहीं करे, वो लगता है भूले गया है 10 साल। सर सड़क उड़क या नाली का कुछ काम ऐसा किया? नहीं, सड़क और नाली का जो भी काम किया है बस वो अपने मोहल्ले तक किया है। मेरे वार्ड में 10 नंबर वार्ड में एक भी काम कोई चीज़ ढंग से नहीं हुआ है, और 4 में भी नहीं हुआ है, 3 में भी नहीं हुआ है। तो अब इस बार हमको लगता है कि मुखिया जी जो है न साइड करना पड़ेगा। इस बार नए प्रत्याशी के रूप में आप किनको देखना चाहेंगे? नए प्रत्याशी के रूप में लगते हैं जैसे अभी कारी भाई उर्फ शकील भाई हैं, जो मुखिया के पद पे उठे हैं, गुलशन आरा, उनकी बीवी को वोट इंशाअल्लाह हमारी तरफ से, और अल्लाह से भी दुआ करेंगे कि इस बार जीत जाए, और जीत के भी अच्छा काम करें कि अगला बार जनता को बोलना नहीं पड़े। सर आप लोग के लिए कुछ किए हैं, जैसे इंदिरा? नहीं, हम लोग लिए कुछ नहीं किए, कोई इंदिरा आवास नहीं। बार बार आते हैं, हर साल कहते हैं इलेक्शन का टाइम आता है तो आकर कहते हैं बस इस बार फोटो बनवा लेना, सब कागज पत्र ओके रखना, इस बार तुमको घर मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। सर इंदिरा आवास जो मिलता है उसमें सुनने में आता है बहुत ज़्यादा घोटाला चलता है, क्या पूरे खा जाता है। अगर 50,000 मिलता है तो 15,000 ये खाता है, 35,000 देता है जनता को। तो उसके लिए आप लोग कुछ इस बार मुखिया चेंज करेंगे, और कहीं झगड़ा भी होता है, लड़ाई भी होता है भाई में आपस में, इनको जाइए बुलाने के लिए, फैसला करने के लिए। ये कहते हैं अभी सोकर उठे हैं, थोड़ी देर के बाद आएंगे, बाद में फिर जाते हैं बुलाने के लिए तो मालूम हुआ कि मुर्गी फार्म पर गए अंडा गिनने के लिए। और क्वारंटाइन में जो 13 लाख रुपया मिला था इनको, सबको दूध बांटने के लिए, साबुन बांटने के लिए, बाल्टी बांटने के लिए, कपड़ा वगैरह वगैरह बांटने के लिए, ये सब रुपया को लेकर के जाके कार खरीद लिया करें तो। सर आपका नाम क्या है? इस बार आप क्या देख के आप अपना वोटिंग कीजिएगा? देखिए, हमेशा से हमारा वोट गिराने का जो उद्देश्य रहता है वह ओनली वन विकास होता है।
और विकास तभी देखने को मिलता है जब गांव में शिक्षा के स्तर बेहतर हो। लोगों के पास PWD का नल तो है, लेकिन जल गिराने के लिए उनके पास साधन नहीं। हम इसकी समस्या कैसे दूर हो यह देखकर, और जिस तरह से पंचायत में लूट और घसोट का मामला बढ़ा हुआ है, अभी आपको बता रहे थे वकील कारी भाई कि पंचायत में जो इंदिरा आवास का फंड आया है उसमें मुखिया के माध्यम से 20-20 हज़ार रुपया लोगों से लिया गया, ये सब। और इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात ये है कि आज वो जिस जनता को जनता मालिक कहकर संबोधित करते हैं, वही जनता मालिक को इन्होंने शौचालय के नाम पर पार्टनरशिप बना लिया। जब जनता का पैसा शौचालय में 12,000 आया था, उस समय मुखिया जी शौचालय में लोगों को मात्र 6-6 हज़ार देने का काम किया। इस तरह का बंद हो, ये सारे समस्या को देखते हुए हम लोग मतदान करेंगे। सर, पूर्व में जो मुखिया रह चुके हैं, जो 15 साल पहले मुखिया रह चुके हैं, तो इनका काम आपको क्या पसंद आया जो 5 साल में ये किए थे? देखिए, 2001 से लेकर 2006 तक जो पूर्व मुखिया ताहा साहब का कार्यकाल रहा है, उसकी सराहना आज भी लोग करते हुए नजर आएंगे आपको। जैसे कि इनके माध्यम से बनाया गया रोड और नाला, उस समय में जो निष्पक्ष रूप से जनता को इंदिरा आवास दिया गया था। इनके समय में आम सभा का जो होता है, लोगों ने जाना कि आम सभा क्या होता है। आज उस आम सभा को वर्तमान प्रधान ने कोठली सभा बनाकर रख दिया। और मुखिया का जो कार्यकाल रहा है 2001 से 2006 तक में, जैसा उनके द्वारा बनाए गए नाले, रोड और आवास, उसकी सराहना आज भी सर, अभी जो वर्तमान में मुखिया रह चुके हैं, उनका 15 साल में जो काम रहा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और लॉकडाउन जो था कोरोना का, इसमें वो जनता के बीच में आए, कुछ हेल्प किए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक बात लॉकडाउन का है, जिस लॉकडाउन में सारे अदर पंचायत के प्रतिनिधि एवं समस्त जनता लोगों एक दूसरे को मदद कर रहे थे, वहीं हमारे मुखिया जी क्योंकि व्यापारी भी हैं, व्यापार करते हैं, और जब प्रधान व्यापार बन जाए उससे विकास की उम्मीद रखना बेईमानी है। और लॉकडाउन में भी उनका ये व्यापारी जो उनको हमेशा विकास नज़र नहीं आकर उनको व्यापार नज़र आता है, इस चीज़ को उन्होंने लॉकडाउन में भी जारी रखा है। जहाँ पर जनता को उनको जाकर मदद करना चाहिए था, वहाँ पर हमारे प्रधान साहब 600 रुपये में आटा का बोरा बेच रहे थे। और इनका 15 साल में जो काम था, हम आपसे पहले भी पूछ चुके हैं, वो क्या आपका एक भी उनका काम ऐसा हो जो आपको अच्छा लगा? देखिए, यहाँ 15 साल में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश हुआ। उसका आप ग्राउंड रिपोर्ट में जाके देखिएगा। हम वार्ड नंबर 9 से आते हैं, वहाँ पर एक नाला है और उसके जस्ट बगल में डोभा है। डोभा के जस्ट बगल में बहुत सारे आबादी है, और वहाँ पर मुखिया जी के माध्यम से जो PCC ढलाई पास हुआ है, आज वो बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। लोगों का जाना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके द्वारा किए गए एक भी काम हमको तो नजर नहीं आता है। और एक और मज़े की बात बता दें, तो अभी जब गांव में मीडिया वाला का चलन हुआ, तो अब जाकर मुखिया जी गली गली में जाकर कुछ ढक्कन लगाने का काम कर रहे हैं। क्या ये 2-4 ढक्कन लगा देने से क्या गांव का समस्या खत्म हो जाएगा? मोहम्मद कारी साहब हैं, इनसे आप क्या उम्मीद लगाए हुए? अगर ये जीत जाते हैं तो आप लोग के लिए क्या करेंगे? ये भी अगर वादा करके छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा अपना जो है मानना, प्रत्येक 5 साल में परिवर्तन हो, चूँकि परिवर्तन संसार का नियम। और आज ये सत्य है कि जितने भी प्रखंड में इससे पूर्व चुनाव हो चुका है, वहाँ के सारे मुखिया को धूल छाटना पड़ा, और हर जगह जनता ने परिवर्तन कर दिया है। और मेरे गांव का भी 99% लोगों का परिवर्तन का दौड़ है, और उन्होंने मन बना लिया है कि इस मुखिया को परिवर्तन कर देना है। क्योंकि मुखिया अभी रेस में नहीं है। सत्य तो यह है
मुखिया इस चुनाव में रेस में नहीं। वो रेस में आने के लिए अगर बाकी मुखिया जी विकास किए तो वो जाकर विकास के नाम पर वोट मांगे। चूँकि वो समझ रहे हैं कि विकास के नाम पर हम बिल्कुल कमजोर साबित हुए, इसलिए वो घर घर जाकर लोगों को बरगलाने का, बहकाने का एक प्रोपगंडा निकाल लिए हैं। इसको वोट दीजिएगा तो वो जीत जाएंगे, उसको वोट दीजिएगा तो वो जीत जाएंगे। वो किसी तरह से नंबर 2 पर आने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुखिया जी कहीं से कोई रेस में नहीं। आप अपने पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम अपने जनता से ये अपील करते हैं, हम स्वयं भी जनता के प्रतिनिधित्व तो है नहीं, कि इस बार ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 मोतियों की माला छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से शकील उर्फ कारी भाई को जिताने के काम करें। इंशाअल्लाह ये आपके उम्मीद पर 100 नहीं 110% उतरने का काम करें।